अभी पूर्व में जिस तरह से देखा जा रहा था तो पूर्व एमपी राघव लखनपाल शर्मा का नाम बड़ी मजबूती से चल रहा था, किंतु ये घोषणा रोकने के पीछे अब कारण बताया जा रहा है कि उसमें कुछ नाम में संदेह है, शायद टिकट बदला जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी कुछ भी कर सकती है। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि पार्टी किसी को भी टिकट दे सकती है, पार्टी एंड टाइम पे किसी को भी टिकट पलटा देती है एकदम। भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ सब कुछ संभव है, यहाँ कार्यकर्ता को और काम को वैल्यू दी जाती है। ये चुनाव एक मिसाल बनने जा रहा है और ये आप जहाँ तक भी सोचोगे, जहाँ तक भी देखोगे, मोदी के आसपास तो छोड़ो, उनके पैर के नाखून के नीचे तक भी कोई नहीं है। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 51 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और कैराना में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मौजूदा सांसदों पर ही भरोसा जताते हुए उनको फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की नंबर 1 लोकसभा सीट यानी कि सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। बताया जा रहा है कि सहारनपुर से कई चेहरे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं दावेदारी कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से सहारनपुर के नाम पर अभी तक मोहर नहीं लग सकी है। सहारनपुर से जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा का नाम प्रबल दावेदारों में चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रहे महावीर राणा के बेटे अभय राणा भी सहारनपुर से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आ रहे हैं, जिनमें जिले के ही एक पूर्व मंत्री भी हैं जो कहीं ना कहीं टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी जो है 2019 में इस सीट को हार गई थी, तो दोबारा इस सीट को जीतने के लिए जातीय समीकरणों के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी मंथन कर रही है और देर सवेर कहीं ना कहीं सहारनपुर लोकसभा में भी प्रत्याशी घोषित हो जाएगा। इस पर बातचीत करने के लिए सहारनपुर के लोग हैं और हम इस वक्त नुमाइश कैंप इलाके में यहाँ मौजूद हैं और बात करेंगे स्थानीय लोगों से कि आखिर वो क्या समझते हैं। 51 लोकसभा उम्मीदवार भाजपा ने घोषित कर दिए, लेकिन सहारनपुर अभी तक नहीं हो पाया, क्योंकि मुजफ्फरनगर भी हो चुका है, कैराना भी हो चुका है, लेकिन सहारनपुर में नहीं हुआ है। तो क्या लगता है किसकी दावेदारी मजबूत है, क्यों अभी घोषणा क्यों नहीं हो पाई? अभी पूर्व में जिस तरह से देखा जा रहा था तो पूर्व एमपी राघव लखनपाल शर्मा का नाम बड़ी मजबूती से चल रहा था, किंतु ये घोषणा रोकने के पीछे अब कारण बताया जा रहा है कि उसमें कुछ नाम में संदेह है, शायद टिकट बदला जा सकता है। तो कई नाम इसमें सामने आ रहे हैं और पूर्व विधायक महावीर राणा और पूर्व सांसद जगदीश राणा के बेटे अभय राणा का नाम भी अब बड़ी मजबूती से चर्चा में आ रहा है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता पार्टी, और इसके अलावा भी कुछ नाम चर्चा में है, अब देखिए क्या होता है। क्या कोई बदलाव कर सकती है क्या पार्टी सहारनपुर? बिल्कुल कर सकती है। और क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी कुछ भी कर सकती है। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि पार्टी किसी को भी टिकट दे सकती है, पार्टी एंड टाइम पे किसी को भी टिकट पलटा देती है एकदम। तो पार्टी का कोई भी फैसला हो वो हमें मंजूर है, जो भी फैसला होगा, जो भी तरीके से कोई भी फैसला होगा वो हमें मंजूर है। जो भी बंदा पार्टी से जिसे भी टिकट देगी उसे पूरा समर्थन रहेगा। क्या कोई नाम ऐसा आ सकता है जो चौंक जाए सब समझ के? ऐसा लगता है पार्टी को चौंकाने वाला ही फैसला लेगी। अच्छा। जिस तरह सस्पेंस में रखा गया है, पहली लिस्ट में नाम नहीं आया है, मुझे ऐसा आभास है कि पार्टी को चौंकाने वाला फैसला लेगी, यही अंदेशा लगाया जा रहा है। ब्राह्मण नेता है हमारे साथ राहुल शर्मा जी, बात बताइए कि यहाँ पर राघव लखनपाल शर्मा की दावेदारी चल रही थी, लेकिन अभी कहीं ना कहीं मामला उलझ गया है, क्या लगता है आपको? नहीं, अभी देखो यहाँ से क्या है कि बहुत सारे नाम गए थे और बहुत सारे नामों पे विचार हो रहा है, लेकिन लास्ट में फाइनली राघव लखनपाल शर्मा का ही टिकट होगा। अच्छा। क्योंकि देखो सबको संतुष्ट करना है, एक बड़ी पार्टी है, बड़ा समंदर है, अगर इसमें सब लोगों को संतुष्ट करना पड़ेगा, सभी की सहमति के कारण जो सहमति से होगा वो देख लेना आप, नाम राघव लखनपाल शर्मा का ही आएगा। तो अगर राघव लखनपाल शर्मा का हो जाता है तो जो लोग दावेदारी में हैं वो कहीं ना कहीं वो क्या नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे या काम करेंगे ईमानदारी से? नहीं, देखिए एक बात सुनिए, इतना बड़ा समंदर है, ये पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसमें क्या है कि सबको एक विचारधारा के अंदर बिठाकर बात कर ली जाएगी, तभी टिकट की घोषणा की जाएगी। इसीलिए इस सीट को रोका गया है, नहीं तो घोषणा इसकी कल ही हो जाती। इसी कारण बस इस सीट को रोका गया है कि इसे 6 तारीख में और 7 तारीख में इसकी घोषणा हो जाएगी और इसमें जो नाम पार्टी के जो मेन लोग हैं वो जो अच्छा प्रत्याशी है उसे सामने लाकर ये प्रदर्शित कर।
कुछ चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है। हो सकता है, इस बार सुनने में आ रहा है कि इन सबको हटाकर कोई नया चेहरा, क्योंकि हो सकता है कि फ्लाइट वाला कैंडिडेट भी आ सकता है, ऐसा भी सुनने में आया है। और ये लोगों के थ्रू ही पता लगा है कि हो सकता है इस बार फ्लाइट वाला कैंडिडेट भी सहारनपुर को मिल सकता है। चलिए, और स्थानीय लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। सर, ये एक बात बताइए कि जो सहारनपुर लोकसभा में पार्टी अभी तक घोषणा नहीं कर सकी है, क्या मानते हैं इसके पीछे? क्या कोई नया चेहरा आ सकता है, कोई बदलाव करने के मूड में? भाई साहब, ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ सब कुछ संभव है। यहाँ कार्यकर्ता को और काम को वैल्यू दी जाती है जी। तो जैसे दावेदारी चल रही है राघव लखनपाल शर्मा की, अभय राणा भी, और अभी तो एक नाम नया आ रहा है मंत्री जी का एक हमारे, हालांकि हम कौन से मंत्री नहीं बता रहे आपको, लेकिन मंत्री जी भी कहीं ना कहीं दावेदारी कर रहे हैं पूरी तरह से। नहीं, ये काम की योग्यता और आपसी जनसंपर्क के ऊपर डिपेंड है कि ये पार्टी किसे दायित्व देती है। बाकी जनता भी समझदार है। जनता जो जनसंपर्क में जितना जनता के क्लोज रहा होगा जो नेता, संभव है उसकी ही संभावना सबसे ज़्यादा अधिक होगी। ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष के चेहरे को या सिर्फ पार्टी को देखकर ही आप अपना समर्थन देंगे? सर, हमारे लिए व्यक्ति विशेष कोई महत्व नहीं रखता। ये चुनाव देश का चुनाव है, ये आपके गया मेरे घर का चुनाव नहीं है। और देश किसके हाथ में सुरक्षित है ये आप भी जानते हैं, पूरी पब्लिक जानती है। ठीक है, हमारे लिए, हर आदमी के लिए, हर इस देश के एक युवा, बुजुर्ग, बहन, बेटी, सबके लिए मोदी ही जरूरत है। और ये चुनाव एक मिसाल बनने जा रहा है। और ये आप जहाँ तक भी सोचोगे, जहाँ तक भी देखोगे, मोदी के आसपास तो छोड़ो, उनके पैर के नाखून के नीचे तक भी कोई नहीं है। और एक बात और बता दूं आपको, ये आप विश्वास करना या ना करना, ये आपको भी पता है और विपक्षियों को भी पता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी फोका चना बाजे घड़ा। धन्यवाद। एक ना एक दिन में सहारनपुर में घोषणा हो जाएगी प्रत्याशी कौन रहेगा। हालांकि लोगों की अपनी अलग अलग राय है। लोग अभी मानते हैं कि हो सकता है पार्टी राघव लखनपाल शर्मा पर ही भरोसा जताए, या फिर हो सकता है कोई बाहरी व्यक्ति भी यहाँ पर जो है वो आकर यहाँ से चुनाव लड़ सकता है। तो ऊहापोह की स्थिति थोड़ी जरूर बनी हुई है, लेकिन साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि प्रत्याशी कोई भी हो, हम चेहरे को वोट नहीं देने वाले, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे, पूरी ईमानदारी के साथ सरकार बनाने का काम भी करेंगे। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।